ईंट पत्थर। माता जी सुबह देख के कह रही थी बढ़िया बनाया है। मैंने कहा हाँ बनाया तो बढ़िया है। और दूसरा होता है घर। घर होता है सदस्यों के कारण, मकान होता है वस्तुओं के कारण। आपका मकान घर भी बनना चाहिए, सदस्य कैसे होने चाहिए? वेद में इसके लिए कहा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवान। जितने भी बालक संतान पुत्र हैं वो सारे के सारे पिता के अनुव्रती होने चाहिए। अनुकार होता है अनुकूल, व्रत माने संकल्प, पिता का कोई संकल्प हो ऐसा करना है, योजना है, तो संतान ऐसी होनी चाहिए जो उस व्रत में सहायक हो, उस व्रत को पूरा करने वाली। और मात्रा भवतु सम्मना, माता के साथ कैसी हो संतान? तो कहा सम्मना, समान मन वाली हो, दोनों एक प्रकार का विचार करते हो और एक योजना को आगे बढ़ाने में तत्पर। जाया पत्ये मधुमतिम, घर में स्त्री कैसी हो? तो पति के साथ मधुरता से बोलने वाली। ऐसा होने से क्या होता है? शांतिवान, घर में सदा शांति बनी रहती। वाचम वदतु, प्रेम पूर्वक जब ये वार्तालाप करते हैं तो एक काम होता है सुख की प्राप्ति। हम लोगों ने जब इस यज्ञ का प्रारंभ किया था तो सबसे पहले चारों वेदों के चुने हुए 31 मंत्रों से स्वस्ति वाचन किया। मंत्र पढ़ते जा रहे थे। स्वस्ति का अर्थ होता है सुख और कल्याण की सामग्री का होना। सुख की सामग्री तो घर में खूब हो, लेकिन उसके मन में शांति नहीं आई तो आधा काम होगा। इसीलिए उसके बाद फिर से चारों वेदों के दूसरे मंत्र पढ़े जिसको शांतिकरण कहा था। हमारे पास सुख की सारी सामग्री उपलब्ध हो लेकिन मन के अंदर उससे शांति भी होनी चाहिए। परस्पर एक दूसरे को देखकर हमारे मन में प्रसन्नता का भाव पैदा होना चाहिए। तो ऐसा करने से घर घर बनता है। और घर की एक विशेषता है, ये चर्चा वृद्ध चाणक्य नीति में की गई। वो कहते हैं कैसे घर को घर कहें? तो कहता है उस घर के अंदर वेद मंत्र गूंजते हो, वेदांत ध्वांत गर्जितानि विप्र पादोदक कर्दमानि। उनके घर में ब्राह्मण विद्वान लोग आते हो, उनके पैर धुलाए जाते हो तो पैरों से पानी निकला कीचड़ बनेगा। तो घर के बाहर विद्वानों के पैरों का कीचड़, घर के भीतर वेद मंत्रों का गुंजार और स्वाहा स्वधाकार। उनके घर में यज्ञ होता हो, स्वाहा आदि की ध्वनियां सुनाई पड़ती। बोले अगर इन तीन चीजों से रहित कोई घर हो तो श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर तो श्मशान जैसे हैं अगर इन तीन काम किसी घर में नहीं हो। अथर्ववेद में इसकी एक बड़ी अच्छी चर्चा है। वहां दो प्रकार की अग्नि की चर्चा है। एक अग्नि का नाम है क्रव्याद अग्नि और दूसरी अग्नि का नाम है जात वेदस अग्नि। जात वेदस तो आपने बार बार 5 बार वहां मंत्र बोला था ना, ओम अयंत इत महात्मा जात वेदस। अब जात वेदस अग्नि को अपने घर में स्थापित करें। जिसके घर में जात वेदस अग्नि नहीं होती तो उसके घर में क्रव्याद अग्नि घुस जाती है। ये क्रव्याद अग्नि कौन सी? क्रव्य कहते हैं मांस को, क्रव्याद कहते हैं मांस को खाने वाली। श्मशान में जो चिता की अग्नि है वो मांस का, इसीलिए उसका नाम क्रव्याद अग्नि। क्रव्याद अग्नि के घर में प्रवेश का अर्थ होता है कि क्रम टूट जाता है मरने का। रामचंद्र जी के राज्य ने यह प्रशंसा की, पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, अर्थात जो पहले आया है वो ही पहले जाएगा। लेकिन जिनके घरों में जात वेदस अग्नि प्रकृति के नियम का पालन करते हुए आनंदित रहते हुए समय पूर्वक ईश्वर की प्राप्ति को किया। 1 मिनट होगा।